हेलो एवरीवन। एग्रीकल्चर विजन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज फिर मैं संदीप बेनीवाल सुपर 30 क्वेश्चंस में अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, पानी द्वारा मृदा क्षरण की पहली अवस्था है, यानी कि वाटर द्वारा सॉइल इरोजन की फर्स्ट स्टेज कौन सी है? तो बौछार। सबसे पहले बौछार से पानी गिरता है और सॉइल इरोजन होता है। तो सबसे पहले बौछार क्षरण है, फिर परत क्षरण, फिर रिल, फिर अवनालिका बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस में मृदा की उत्पत्ति वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है? तो पेडोलॉजी में मृदा की उत्पत्ति का अध्ययन किया जाता है। एडोफोलॉजी में मृदा की पौधों के संबंध में कोई अध्ययन करना हो वो किया जाता है। इकोलॉजी में पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन किया जाता है और जियोलॉजी में भूगोल का अध्ययन किया जाता है। तो अपना इसका आंसर रहेगा पेडोलॉजी। इकोलॉजी में पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन किया जाता है। इडेफोलॉजी में मृदा का पौधों के साथ जो संबंध होता है उसमें अध्ययन किया जाता है। ये पेडोलॉजी और इडेफोलॉजी थोड़ा ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर की खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश क्रमशः कितना होता है? तो गोबर की खाद में नाइट्रोजन 0.5% और फॉस्फोरस 0.2% और पोटाश 0.5% होता है। अपना बी आंसर राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। आपको मैं एक जानकारी और बता दूं, जेट का एग्ज़ाम 29 सितंबर 2020 को हो रहा है। उसके लिए हम एग्रीकल्चर और बायोलॉजी के 150 क्वेश्चंस तैयार कर रहे हैं। उनकी वीडियो जल्द ही आपको इस चैनल पे मिल जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उनको बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं, उनको मिस मत कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन। एसएसपी में P2O5 की मात्रा होती है। एसएसपी में P2O5 फास्फोरस की कितनी मात्रा होती है? 16%। एसएसपी में 16% फास्फोरस होता है, 12% होता है, 12% क्या होता है? सल्फर और कैल्शियम होता है 19%। नोट कर लेना, फास्फोरस 16%, सल्फर 12% और कैल्शियम 19%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुआई के साथ उर्वरक देना कहलाता है। बुआई के साथ उर्वरक देना क्या कहलाता है? बेसल ड्रेसिंग। बेसल ड्रेसिंग बोलते हैं। देखते हैं ऑप्शन अपने। फर्टिगेशन किसे बोलते हैं? सिंचाई के साथ उर्वरक देने को फर्टिगेशन बोला जाता है। टॉप ड्रेसिंग किसे बोलते हैं? खड़ी फसल में उर्वरक देने को टॉप ड्रेसिंग बोलते हैं। कीमिग्रेशन किसे बोलते हैं? इरिगेशन के साथ, सिंचाई के साथ यदि अपने केमिकल देते हैं उसे कीमिगेशन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्षारीय मृदाओं के लिए उपयुक्त नाइट्रोजन उर्वरक है। नाइट्रोजन उर्वरक कौन सा है क्षारीय मृदाओं के लिए? यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कैल्शियम और बोरोन की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं। कैल्शियम और बोरोन की कमी के लक्षण, सबसे जो ऊपर वाली भाग होता है, शीर्ष कलिकाएं होती है, उन पर दिखाई देते हैं, शीर्ष कलिकाओं पर दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एक कार्बनिक उर्वरक है? कार्बनिक उर्वरक कौन सा है? तो यूरिया कार्बनिक उर्वरक है। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा 46% पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी खेत में 100 kg डीएपी तथा 100 kg यूरिया देने पर कितने किग्रा नाइट्रोजन व फॉस्फोरस प्राप्त होगी? ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, आपने इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। क्वेश्चन को फॉर्मूले द्वारा अपने निकालेंगे कि कितनी नाइट्रोजन प्राप्त होगी। तो देखते हैं, 100 kg डीएपी देते हैं। 100 kg डीएपी देने से देखो अपने को क्या प्राप्त होगा? 46 kg फॉस्फोरस प्राप्त होगा। 46 kg पहले अपने को फॉस्फोरस प्राप्त होगा, क्योंकि 100 kg डीएपी में कितना फॉस्फोरस होता है? 46 kg। अब अपने देखते हैं कि कौन कौन ऑप्शन में 46 kg फॉस्फोरस दिया हुआ है। देखिए, पहले नाइट्रोजन लिखा हुआ है, पहले नाइट्रोजन लिखा होगा, इसमें 56 40 फास्फोरस है, फिर फास्फोरस लिखा होगा। ठीक है, 46 का अपने ये एक ही ऑप्शन है, तो ये अपने ऑप्शन राइट होगा। फिर चलो अपने यूरिया की मात्रा निकाल लेते हैं। देखो,
100 kg यदि अपने डीएपी देंगे तो 46 kg 46 kg अपने फास्फोरस प्राप्त हो जाएगा, परंतु उसके साथ साथ क्या होगा, अपने को 18 kg नाइट्रोजन भी प्राप्त हो जाएगा। फिर ये क्वेश्चन बोल रहा है कि 100 kg यूरिया भी देंगे, 100 kg यूरिया से कितनी किलो नाइट्रोजन चली जाएगी, 46 kg अपने पास नाइट्रोजन चली जाएगी। तो टोटल नाइट्रोजन कितनी होगी, 46 प्लस 18 64 हो गई। मतलब अपने पास 100 kg नाइट्रोजन 100 kg डीएपी और 100 kg यूरिया से 64 kg नाइट्रोजन और 46 kg फॉस्फोरस प्राप्त होगा। अपने इसमें बी आंसर सही रहेगा। देखिए 100 kg डीएपी से फॉस्फोरस कितना प्राप्त होगा, 46 kg फॉस्फोरस। तो 100 kg डीएपी से 18 kg क्या होगा, नाइट्रोजन प्राप्त होगा, 18 kg। ठीक है, नेक्स्ट अपने देखते हैं 100 kg यूरिया और डालेंगे तो क्या होगा, अपने पास 46 kg नाइट्रोजन प्राप्त होगा। तो नाइट्रोजन का इनको दोनों को ऐड कर दिए 64 आ जाएगा और 46 फॉस्फोरस है जो यहाँ आ जाएगा। तो टोटल कितना हो गया, 64 kg नाइट्रोजन और 46 kg फॉस्फोरस। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है तो इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है, कौन सा पोषक तत्व सूक्ष्म पोषक तत्व है, Mn मैग्नीज सूक्ष्म पोषक तत्व है, मैग्नीज सूक्ष्म पोषक तत्व है। कैल्शियम व मैग्नीशियम, कैल्शियम व मैग्नीशियम कौन से पोषक तत्वों क्लासिफिकेशन वीडियो इस यूट्यूब चैनल पर डाली हुई है, आप देख लेना। कैल्शियम व मैग्नीशियम द्वितीयक पोषक तत्व है, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स है, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स द्वितीय पोषक तत्व है। और पोटास क्या है, प्राथमिक पोषक तत्व, प्राइमरी न्यूट्रिएंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संगमरमर कौन सी चट्टान का रूपांतरण है, संगमरमर, बलुई पत्थर, आगेने चट्टान और चूने की पत्थर, इन तीनों का रूपांतरण है, इन तीनों का रूपांतरण है। तो उपरोक्त सभी अपना आंसर सही रहेगा। जो ऑप्शन मैं साथ साथ सॉल्यूशन करवा रहा हूँ उन्हें भी नोट कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इनसे मिलते जुलते ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रॉक फॉस्फेट का उपयोग किस प्रकार की मृदा में किया जाता है, रॉक फॉस्फेट एक क्षारीय उर्वरक है, इसका उपयोग अपने अम्लीय मृदाओं में करते हैं जिससे वह मृदाएं न्यूट्रल हो जाती है, तो अपने अम्लीय मृदाओं में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में। वायवीय क्षरण का सही रूप है, वायवीय क्षरण का सही रूप कौन सा है, सबसे छोटे जो कण है, देखो वायु चल रही है तो पहले कौन से मृदा के कण जो है वो हवा के साथ उड़ेंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे, वो सबसे जो छोटे कण होंगे वो जाएंगे। ठीक है, फिर उससे थोड़े बड़े कण होंगे वो जाएंगे और सबसे भारी जो कण होंगे वो सबसे कम जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा जो क्षरण होता है वो मीडियम कणों के द्वारा होता है, छोटे पार्टिकल्स से अपने सबसे ज़्यादा क्षति नहीं होती, नुकसान नहीं होता। तो सबसे ज़्यादा क्या होता है, उछलन, जो मीडियम साइज के सॉइल पार्टिकल्स होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। फिर सेकंड आ गया निलंबन के द्वारा होता है, जो वायुमंडल में सरफेस में ऊपर उड़ने लग जाते हैं उनको निलंबन बोला जाता है। फिर होता है सतह सर्पण, सतह सर्पण क्या है, बड़े जो कंकड़ पत्थर होते हैं वो बहुत कम ही दूरी तय कर पाते हैं, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, सतह सर्पण। तो ये इसका वायु द्वारा क्षरण का क्रम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उर्वरक नियंत्रण आदेश के अनुसार यूरिया में बायूरेट की मात्रा कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो उर्वरक नियंत्रण अध्यादेश के अनुसार 1.5% ही बायूरेट की मात्रा होनी चाहिए यूरिया में, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्लीय भूमि बनने के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार है, अम्लीय भूमि बनने के लिए अधिक वर्षा जिम्मेदार होती है। अधिक वर्षा होने के कारण क्या होगा, साल्ट नीचे बैठ जाते हैं, लीचिंग के द्वारा नीचे चले जाते हैं और सॉइल एसिडिक हो जाती है, अम्लीय हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामान्य मृदा का स्थूल घनत्व होता है, सामान्य मृदा का स्थूल घनत्व 1.33 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है और यह कण घनत्व होता है 2.65 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है, वो कण घनत्व होता है। ये नोट कर लेना, ये भी इम्पोर्टेंट है। जैसे अब की बार स्थूल घनत्व का पूछा गया है तो नेक्स्ट बार
कण घनत्व का पूछ सकता है, बीडी और पीडी, पार्टिकल डेंसिटी और ब्लक डेंसिटी इसके इंग्लिश में बोलते हैं। कपास के लिए कौन सा मृदा सर्वोत्तम है? कपास के लिए सबसे अच्छी मृदा कौन सी मानी जाती है? काली मृदा मानी जाती है, वो वर्टिसोल के अंतर्गत आती है। काली मृदा कौन से गण के अंतर्गत आती है? वर्टिसोल के अंतर्गत आती है। एरिडीसोल के अंतर्गत कौन सी मृदाएं आती है? शुष्क मृदाएं आती है। एंटीसोल के अंदर जलोढ़ मृदाएं आती है, जो समुद्र के किनारे पाई जाती है। जलोढ़ मृदाएं पानी के द्वारा बहाकर लाई जाती है, सबसे उपजाऊ होती है, वो मृदा एंटीसोल के अंतर्गत आती है। एरिडीसोल के अंदर शुष्क मृदाएं आती है। और कपास के लिए उपयुक्त मृदा कौन सी है? काली मृदा, वो वर्टिसोल के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मृदा विज्ञान का जनक है तो वीवी डोकुचेव मृदा विज्ञान का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने, मृदा निर्माण व उत्पत्ति से संबंधित विज्ञान है। मृदा निर्माण व उत्पत्ति से संबंधित क्वेश्चंस को ध्यान से देखना। यदि क्वेश्चन आए फसलों से संबंधित, कोई भी मृदा और फसल का कोई रिलेशन आए तो वो इडेफोलॉजी होगा। उसके अलावा कोई भी रिलेशन हो, मृदा की आयु हो, मृदा की उत्पत्ति हो, मृदा का नेचर हो, वो किसके अंतर्गत आता है? पेडोलॉजी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकल उर्वरक का उदाहरण है। एकल उर्वरक जिसमें प्राथमिक मुख्य जो पोषक तत्व है एनपीके, वो सिर्फ एक ही पाया जाए, एक ही, या तो नाइट्रोजन हो या फास्फोरस हो या पोटेशियम हो, वो एक ही न्यूट्रिएंट पाया जाए, उसको एकल उर्वरक कहा जाता है। एकल उर्वरक इनमें से कौन सा है? यूरिया। यूरिया में सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन पाई जाती है 46%, ये एकल उर्वरक है। अपने यदि बात करें डीएपी की, डीएपी में फास्फोरस 46% और नाइट्रोजन 18% पाया जाता है। अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन और सल्फर पाया जाता है। एनपीके का मिश्रण इसमें तीनों उर्वरक पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 21 नंबर क्वेश्चन, आंशिक मूल परजीवी खरपतवार का उदाहरण है। आंशिक मूल परजीवी खरपतवार का उदाहरण है, इसको अपने एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, CLOS। CLOS, CLOS क्लोज, क्लोज का मतलब क्या होता है? सीमस कसकुटा। कसकुटा क्या होता है? पूर्ण तना परजीवी होता है। सबसे पहले अपने यदि एक पेड़ को देखा जाए, देखते हैं अपने डायग्राम बना के, ये एक पेड़ है, इसको यदि अपने देखा जाए तो अपने को क्या दिखाई देता है? संपूर्ण, पूरा दिखाई देता है। तो सबसे पहले कसकुटा में क्या होगा? कसकुटा पूरे पेड़ पर लगेगी, ठीक है। फिर होता है लोरेंथस, एल से लोरेंथस। लोरेंथस क्या है? अपने पेड़ को काट देते हैं, यहाँ से पेड़ को काट दिया, ठीक है, यहाँ से पेड़ को काट दिया तो अपने को क्या दिखाई देगा? अर्धतना, आधा तना दिखाई देगा। तो लोरेंथस कहाँ पाया जाता है? अर्धतना परजीवी है, नोट करते रहना, लोरेंथस अर्धतना परजीवी है। फिर ओ से ओरोबंकी। ओरोबंकी पेड़ को यहाँ से काट दिया तो क्या दिखाई दे रहा है? पूरी अपने को जड़ दिखाई दे रही है, पूरी जड़ दिखाई दे रही है, तो ओरोबंकी कहाँ लगता है? पूर्ण जड़ परजीवी है। एस मिस स्ट्राइगा। स्ट्राइगा क्या होता है? जड़ को आधी को काट दिया तो क्या दिखाई देगा? फिर आधी जड़ दिखाई देगी, अर्ध जड़ परजीवी स्ट्राइगा। अब नोट कर लेना, देखो CLOS, अपने दोबारा देखते हैं, CLOS कसकुटा पूर्ण तना परजीवी, पूर्ण तना, ठीक है। L लोरेंथस अर्ध तना, ठीक है। O ओरोबंकी पूर्ण जड़, S स्ट्राइगा अर्ध जड़ परजीवी। संकरी पत्ती के खरपतवार का उदाहरण है। संकरी पत्ती का खरपतवारों को क्लासिफाई किए गए हैं उनके पत्ती की साइज के आधार पर। संकरी पत्ती वाले खरपतवार, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार कौन कौन से होते हैं? तो संकरी पत्ती वाला खरपतवार है फेलेरिस माइनर। फेलेरिस माइनर संकरी पत्ती वाला खरपतवार है। चिनोपोडियम को अपने बथुआ बोलते हैं, एमरेंथस को जंगली चौलाई बोला जाता है। ये इनके वैज्ञानिक नाम दिए हुए हैं। फेलेरिस माइनर है जो उसको गेहूंसा बोला जाता है, ठीक है। तो जो संकरी पत्ती वाला जो खरपतवार है वह गेहूंसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने 23 नंबर क्वेश्चन, सरसों के तेल में किस खरपतवार की मिलावट के कारण ड्रॉपसी नामक रोग हो जाता है? तो सत्यानाशी के मिलावट के कारण ड्रॉपसी रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा खरपतवार द्विबीजपत्री है? द्विबीजपत्री खरपतवार कौन सा है? एमरेंथस विरिडी। एमरेंथस विरिडी द्विबीजपत्री खरपतवार है। जंगली चौलाई बोलते हैं एमरेंथस विरिडी को, जंगली चौलाई बोलते हैं, नोट कर लेना, जंगली चौलाई। फिर फेलेरिस माइनर को गेहूंसा बोला जाता है। साइप्रस रोटेंडस, साइप्रस रोटेंडस को क्या बोला जाता है? मोथा, मोथा बोला जाता है इसको, ठीक है।
ये नोट कर लेना, आप वैज्ञानिक नाम दिए हुए हैं, नोट कर लेना। एविना फेटुआ को जंगली जई बोला जाता है, एविना फेटुआ को जंगली जई बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। भारत में कितने कृषि जलवायु खंड है? तो भारत में 15 जलवायु खंड है। कृषि जलवायु खंड कितने हैं? 15। और यदि अपने राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 10 जलवायु खंड है। और राजस्थान भारत के कौन से जलवायु खंड में आता है? तो राजस्थान भारत के 14वें जलवायु खंड में आता है। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन देखते हैं, मोथा किस कुल का पौधा है? मोथा साइप्रस कुल का पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की फसल सघनता कितने प्रतिशत है? भारत की यदि फसल चक्र सघनता की बात करें 136% है। भारत की फसल चक्र सघनता, क्रॉप इंटेंसिटी कितनी है इंडिया की? 136। तो नियरेस्ट ऑप्शन कौन सा है? 140% इंडिया की फसल चक्र सघनता है। और राजस्थान की बात करें 128, राजस्थान की 128 राजस्थान की फसल चक्र सघनता है, क्रॉप इंटेंसिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में, निम्न में से मोथा का वैज्ञानिक नाम है। देखो वैज्ञानिक नाम पूछ लिया, मैंने आपको बोला था कि वैज्ञानिक नाम याद कर लेना। साइनोडोन डेक्टाइलोन किसका है? दूब घास का। साइनोडोन डेक्टाइलोन किसका है? दूब घास का। अभी भी नोट कर लो आप, दूब घास का वानस्पतिक नाम क्या है? साइनोडोन डेक्टाइलोन। साइप्रस रोटेंडस मोथा का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। साइप्रस रोटेंडस वैज्ञानिक नाम किसका है? मोथा का। फिर सेकेरम स्पोंटेनियम किसका नाम है? कांस का वैज्ञानिक नाम है, बॉटनिकल नाम है। लेंटाना कैम्ब्रा किसका नाम है? लेंटाना कैम्ब्रा का ही वानस्पतिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैराक्वाट है। पैराक्वाट क्या है? चयनात्मक शाकनाशी, अचयनात्मक शाकनाशी, संपर्क शाकनाशी। जो अचयनात्मक शाकनाशी है वो संपर्क शाकनाशी भी है। ये ऑप्शन गलत प्रिंट हुआ है, अचयनात्मक नहीं होगा यहाँ पे, ये या डी में बी व सी दोनों होगा, बी व सी दोनों होगा। तो पैराक्वाट अचयनात्मक और संपर्क शाकनाशी है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, कंबाइन का कार्य। कंबाइन का क्या कार्य होता है? कटाई व मढ़ाई। कंबाइन का कटाई व मढ़ाई का कार्य होता है। अपने इन रेगुलर 30 क्वेश्चन का सुपर 30 क्वेश्चन का गुरुवार और रविवार को टेस्ट रहेगा, ध्यान रखना। टाइमिंग आपको बुधवार को बता दी जाएगी, उस टाइम आप ऑनलाइन आइए टेलीग्राम पर। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से आप जल्द ज्वाइन हो सकते हो। वहाँ पे आपको इन क्वेश्चंस की PDF मिलेगी और आप हमसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हो 9875053907। और यदि कोई आपका डाउट हो आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप ध्यान रखिए कि आपको जेट का एग्ज़ाम देने वाले हो तो 150 150 बायोलॉजी और एग्रीकल्चर के आपको अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आप बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ। धन्यवाद।